ये महिला हैं 55 वर्ष की। इनके दोनों घुटने यहाँ गैप था, यानी वेरस डिफॉर्मिटी थी, यहाँ काफ़ी गैप था। ये दोनों टांगें ऐसे थी, इस तरह से, यहाँ काफ़ी गैप था 6-7 अंगुल का। और यहाँ पैर जब हम अंगूठे मिलाते थे तो हमने इस डिफॉर्मिटी को पूरा रिवर्स कर दिया है, यानी यहाँ तो हमने मिला दिया है विद द हेल्प ऑफ दिस बेल्ट। ये टेंस हैं क्योंकि इनकी मिडल, ये जो फीमर बोन है इसका लोअर एंड टिबिया का अपर एंड, यहाँ दोनों टकराते थे आपस में, टकराने थे, इनको दर्द होता था, ये कंडीशन थी। इनको कायदे से जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना चाहिए था, लेकिन चूँकि एज कम है, 55 साल है, इसलिए जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं कराना चाहते। तो इनके लिए फिर उसके लिए हम अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया है। तो जो मिडल लिगामेंट जो टाइट हो गया है, इसको लूज करने के लिए हमने फिर ये ट्रैक्शन किट एक लगाते हैं। दिस इज़ द ट्रैक्शन किट। ट्रैक्शन किट में दोनों एड़ियों के, देखिए दोनों पैरों के बीच में हमने एक सॉफ्ट पिलो, ये रोए वाली टॉवेल है वो बीच में फंसा दी है, और यहाँ हमने करीब करीब एक 4-5 इंच का गैप क्रिएट कर दिया है। ये टोज इनके बहुत टाइट थे, टोज आज इनके काफ़ी लूज़ हो गए हैं, और ये ट्रैक्शन किट हमने लगा दी है। ट्रैक्शन किट करा करके हम कोशिश करते हैं इन दोनों के बीच में जितना मैक्सिमम हम गैप क्रिएट कर सकें, तो हमने इसको इस तरह से लगा दिया है, इसके अंदर एक गैप क्रिएट हो गया। तो अब आप ध्यान से देखें कि जो ट्रैक्शन का जो टोन आ रहा है, दोनों थाई यहाँ से निकली और ऐसे गई इस तरह से, फिर दोनों लेग इस तरह से निकली हैं, तो मिडिल जॉइंट स्पेस खुल गया है। और इसके अंदर हमने इसको थोड़ा सा और लेटल साइड में, यानी ये जो टेबल है इसके बेडशीट रंग बिरंगी, ये पेशेंट खुद लेकर के आई हैं, ये हमारी नहीं है, ठीक है ना। हमारे यहाँ तो सीट ये हैं या सीट ये वाली हैं, ठीक। तो इस तरह से हमने जो दोनों एड़ियाँ मिल रही थी वहाँ हमने करीब 1 फुट का गैप क्रिएट कर दिया है। और ये ट्रैक्शन का वेट लगा हुआ है ऑलमोस्ट 10 kg। तो इनका मिडिल लिगामेंट ज़्यादा स्ट्रेच होगा, लिटिल कम होगा, क्योंकि ट्रैक्शन लगा हुआ है। और इनकी टांगें करीब करीब 1 सप्ताह के अंदर दोनों का गैप जो था वो मुश्किल से 1 अंगुल का रह जाएगा। अगर घर पे भी ईमानदारी से करें 1 सप्ताह में दोनों टांगें इनकी मिल जाएंगी। अब इसके साथ हम जूते के अंदर भी, ये तो हो गया ट्रैक्शन द्वारा, वेट ट्रैक्शन के द्वारा जॉइंट स्पेस को खोलना, और जो मिडिल जॉइंट स्पेस कम हो गया उसको खोलना, ये एक टेक्निक है। और इस टेक्निक को सपोर्ट करने के लिए हम एक चीज़ और करते हैं, वो है जूता। तो ये अभी जूता लेके आई हैं बाज़ार से ढूंढ के, कि जूते में क्या खासियत ध्यान रखते हैं। हम क्या करते हैं कि इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जो आगे सोल है वही पीछे सोल होना चाहिए। तो जो यहाँ मोटाई है जूते की, सोल की, यहाँ जूते की मोटाई है वही मोटाई है। मैं अगर जूते के अंदर हाथ डाल के देख रहा हूँ और इस थिकनेस को फील कर रहा हूँ, इस थिकनेस को इस उंगली और इस अंगूठे के अंदर से, तो जो थिकनेस मोटाई यही है वही थिकनेस यहाँ पर है। जो जूते की थिकनेस यहाँ पर है वो यानी जो सोल की मोटाई यहाँ पर, ये आपको बाहर से नज़र आ रहा है पर अंदर ये सोल इतना ही है बस, यहाँ से इतना ही है, मुश्किल से 3-4 mm का है। तो ये जूता दिख रहा है, तो ये बहुत ढूंढा इन्होंने, और इनको ये कितने का मिला है सर आपको? 399 लिखा है इसके ऊपर, पर आपको 350 का मिला है। वेरी गुड। फिलाई नेट शूज़ 999 स्माइल, ये इसका टैग भी लगा हुआ है। फ्लेक्सिबल लाइट वेट जस्ट लाइक योर फीट, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये शूज़ आप मार्केट में देखें। और ये एक और अच्छी चीज़ है कि ये जो फ्रंट है ये छोटा नहीं होना चाहिए। ये ध्यान से देखें, ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा पूरा एरिया को कवर करे, आपके पूरे पंजे को कवर करे, और जहाँ से एंकल शुरू होता है, टांग शुरू होती है, वो यहीं से शुरू हो। तो ये बहुत बढ़िया जूता लेकर के आए हैं। तो अगर कुछ जूते ऐसे आते हैं जिसका कि ये जो कट है वो कट यहाँ तक होता है, वो नहीं चाहिए, पूरे पैर को कवर करके रखे, वो मुझे चाहिए, ठीक। अगर ये और अच्छा होता, अगर ये चूँकि ये अंगूठे को दबाएगा, अगर ये सीधा वाला होता, जैसे इसमें देखिए ध्यान से गौर करें, ये जूते की ध्यान से स्ट्रक्चर देखें, ये जूते की स्ट्रक्चर यहाँ से टेढ़ी हो रही है, जो पैर की छोटी उंगली जा रही है, और यहाँ अंगूठा आएगा। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो लगभग काफ़ी सीधी है, और ये ऑब्लिक है, ये इस तरह से ऑब्लिक है, और ये सीधी है। तो ये ऐसा जूता होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। तो मैं आज इनसे कहूँगा उस दुकान पर जाएँ। इसमें ये दोनों लगभग एक जैसी मोड़ पर हैं। हम चाह रहे थे अगर ये और सीधा इस तरह से होता तो जो अंगूठा है उस पर लेटल का प्रेशर कम पड़ता, तो जो हेलेक्स वेलेक्स डिफॉर्मिटी है वो कवर हो जाती।
तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जूता हालांकि दो दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है कि इसका सोल नहीं है, फ्लेक्सिबल है, देखिए बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, देखिए जूता फ्लेक्सिबल है, पता ही नहीं लग रहा, बिल्कुल हाथ में कपड़े की तरह से मुड़ रहा है, ये फ्लेक्सिबल है, सॉफ्ट है, कपड़े का बना हुआ, ब्रीदेबल है, पर और हील बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, और ये पूरा कपड़ा यहाँ तक है, यानी पूरे पैर को कपड़ा। पर एक कमी क्या है जूते के अंदर, ये जूते की जो डिज़ाइनिंग है उसमें एक कमी है, ये जूता सीधा यहाँ से होना चाहिए था और ये टेढ़ा चला गया है। अगर ये सीधा यहाँ से यों और होता तो ज़्यादा बेहतर रहता। ये हमारे टेक्निकली इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो हम डिफॉर्मिटी करेक्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहता। अब मैं ये जूता आता था बाटा फिटनेस का, देखिए इसके अंदर लिखा होगा बाटा फिटनेस है और इस पर कॉस्ट लिखी है 219 रुपये 95 पैसे। तो ये मैं बाटा के लाता, अब तो सारे फिटनेस ब्रांड बंद कर दिया है या किसी और नाम से शुरू कर दिया है। ये भी बाटा फिटनेस, देखिए इस पर कहीं फिटनेस लिखा होगा, देखिए लिखा हुआ है फिटनेस, बाटा फिटनेस। तो ये जूता, ये पुराने जूते मेरे यहाँ पड़े हुए हैं जो मैं इकट्ठे 100-200 इकट्ठे कंपनियों को ऑर्डर देके मंगा लिया करता था। पर चूँकि मेरी क्लिनिक ग्राउंड फ्लोर पर है, या चूहे काट जाते थे तो काफ़ी जूते ख़राब हो गए, तो फिर मैंने इनको रखना बंद कर दिया। दूसरा, मरीजों ने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया, अरे जूतों में पैसे कमा के आप अपनी प्रैक्टिस चला रहे हो। बेवकूफ़ मरीज होते हैं। तो फिर मुझे बड़ी गुस्सा आई, तो मैं तुम खरीद के लाओ, बाज़ार में चक्कर काटो, मैं क्यों धक्के खाऊं। तो वो मरीज खुद खरीद के लाता है और खुद ही सोल लगवाने ले जाता है। तो पहले तो सोल लगा था वो 100 रुपये में दोनों जूतों में लगा देता था, अब बाद में वो 300 रुपये मांगने लगा, पता नहीं इसको भी लग रहा था, पता नहीं डॉक्टर साहब कितना कमा रहे हैं। अब मरीज खुद लगाएगा तो उसको अपने आप पता लग जाएगा आटे दाल का भाव, मैं क्यों उसके लिए धक्के खाऊँ। ठीक, तो इसमें एक ध्यान रखना, एक शीट आती है बाज़ार में, इस तरह की एक शीट आती है, इसकी मोटाई 10 mm होती है एग्जैक्ट, इधर मोटाई 10 mm होती है और शीट को तिरछा काटता है वो, जूते को इस तरह से रख लेगा और फिर उस पर पेन से इस तरह से निशान लगाएगा और निशान के ऐसे इस जूते के ऊपर निशान लगाएगा, 2 टुकड़े काट लेगा, फिर उसको वो रांपी से तिरछा काटेगा और तिरछा काट के वो दोनों जूतों में इस तरह लगा देगा। ध्यान रखना है कि इसका जो सीट है वो छोटी उंगली की साइड में लगेगी, छोटी उंगली साइड में। तो पहले मैंने इस तरह से सोल लगवाए थे, जिसमें क्या होता था कि ऐसे लगा, कुछ दिनों के बाद चाहे कितना भी इसको भी वो रगड़ता था, एमरी पेपर से खूब ढंग से रगड़ता था, इसको भी रगड़ता था, सॉल्यूशन लगाता था, पर कुछ दिनों के बाद ये ढीला हो जाता था। तो फिर उसने कहा साहब एक काम करता हूँ, मैं इसमें कीलें लगा दूँ। तो उसने फिर कीलें लगाना शुरू कर दिया। तो कीलें लगाते समय उसको बहुत ज़्यादा यहाँ ठोंकना पड़ता था, जैसे कहीं कीलें अंदर निकल के मरीज़ के घाव ना बना दें। तो मैंने दोनों चीज़ आपको दिखा दी है, ये पुराने पड़े हुए थे स्टॉक के अंदर, मैंने अभी निकाले हैं। तो अब ये जूता देखिए, ये भी है, ये इसके दोनों जूतों के अंदर, दोनों जूतों के अंदर ये कीलें लगाई हुई हैं इसने इस तरह की, ये और ये कोशिश करिएगा 2/3 कवर, इसने तो आधा कवर किया है तो इसलिए ये रुक गए हैं, मैंने दिए नहीं मरीज़ को। ये 2/3 कवर होना चाहिए, 2/3 यानी 2/3 के अंदर ही आएगा और यहाँ एकदम पतला होगा अंगूठे की तरफ और छोटी उंगली की तरफ पे पूरा 10 mm की शीट होगी और शीट फ्लेक्सिबल हो। देखिए शीट फ्लेक्सिबल हो, शीट इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो। तो दो तीन चीज़ अब आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि एक तो हील नहीं होनी है, आगे से पीछे तक मोटाई होनी है, जूता फ्लेक्सिबल होना चाहिए, पैर पूरा कवर करता हुआ होना चाहिए और जूते में सोल जब लगेगा, जैसे इसमें आइडिया लग रहा है मुझे कि ये बाहर वाला हिस्सा है, थोड़ा सा कर्व इसके मुकाबले इधर कर्व ज़्यादा है, तो ये छोटी उंगली साइड आएगा। तो इनको इस साइड से लगवाना पड़ेगा, सीट इधर से लगवाएंगे तो वो सीट यहाँ तक ख़त्म हो जाएगी 2/3 तक। ठीक है, तो ये जूता जब चलेगा तो ऐसा करने से होगा क्या कि जब इस जूते को पहनेंगे तो पैर बाहर से इस तरह से उठ जाएगा, दोनों तरफ से बाहर से दोनों पैर ऐसे बाहर से उठ जाएंगे, तो घुटने उनके मिल जाएंगे। जैसे इन मरीज़ में करके बताता हूँ, खड़ी हुई सर, आप खड़ी हुई सर, अब दोनों पैरों में गैप रखिए, आप गैप जैसे आपकी पत्नी की हैं, आपकी पत्नी के पैर के सब पैरों को पास मिलाइए प्लीज़, अंगूठे मिलाइए प्लीज़, आप घुटनों को अलग करिए प्लीज़, घुटने सीधे खड़े रखे, घुटनों को ऐसे अलग करिए, पैर वही रहने दीजिए। हाँ, ऐसे गैप था, ऐसे गैप था। ठीक, अब मान लीजिए मैंने जूते में सोल लगा दिया, अब बाहर से उठाइए जूतों को, देखिए अब पैर घुटने मिल गए इनके, घुटने और उठाइए और मिलाइए, घुटने मिलाइए। हाँ, तो ये इसका मैकेनिकल इफेक्ट आता है। तो ये इसको कहते हैं वेलकट सोल। तो इस वेलकट सोल को अच्छी तरह समझ लीजिएगा और इसको कहते हैं वेलकट ट्रैक्शन। ये दोनों चीज़ें वायरस नी डिफॉर्मिटी के लिए
या जिसको कहते हैं बोलेक्स डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए ये बहुत 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 बोलेक्स के ट्रीटमेंट के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। बोलेक्स के लिए बोल्टर और आती है, उसके लिए मैं अलग आपको वीडियो दूंगा, इसको अच्छी तरह सुनिए। और ये ध्यान रखिए, ये जो ट्रैक्शन लगाते हैं इसके अंदर ये जो कॉर्ड है आपकी प्लास्टिक की यहाँ तक आएगी और जो वेट है वो नीचे आएगा। अब वेट आप अपने यूज मत करिए, मरीज़ को कहिए कि यहाँ पर एक थैले के अंदर बालू भर के लटका ले, क्योंकि अगर बालू पैर पे गिरेगी तो कोई नुकसान नहीं होगा, अगर ये पैर पे गिर गई तो फ्रैक्चर हो जाएगा। ऐसा कई मरीजों को हो चुका है। तो किसी भी कीमत पे लोहे का वजन बंद लटकवाइए, एक थैले में बालू भर के लटकवा लीजिए, ठीक। तो ये वेलगस सोल मैंने दोनों दिखा दिया आपको, ये दोनों वेलगस सोल और वेलगस ट्रैक्शन। मैं डॉक्टर सुभाष सल ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433 एंड लैंडलाइन 01142430066। थैंक यू।